Hello, good morning, student. Welcome to the class of physics. Student, we have started our third chapter of physics, that is motion in the plane. In last lecture of this chapter, we have seen equations of the motion for uniform acceleration. हम लोगों ने कुछ मोशन इक्वेशंस देखे थे मोशन के एट व्हाट फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस हमारा जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब उसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, टाइम कुछ भी रहे तो वो उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट हम लोगों ने तीन इक्वेशन तैयार किए थे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था v u + at, वहां पे हमारा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी रहता है, a एक्सेलरेशन रहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और टाइम t मतलब हमारा टाइम रहता है, और टाइम का ये टाइम के हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है ये टाइम पे रहती है। ओके, फाइनल वेलोसिटी वैल्यू हमको ये टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है s s हमारा रहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t। टाइम t के बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हमारा s वेरिएबल शो करता है। तो s डिस्प्लेसमेंट हमारा रहता है ut, इनिशियल वेलोसिटी इनटू फाइनल इनटू टाइम, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये होता है हमारा थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड और फाइनल इक्वेशन है v² u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट ये वेयर u एंड v आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, यहां पे u और v हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है, अब पता है मैंने अभी ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t के बाद उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा s डिनोट करता है, और ये एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट रहता है। ओके स्टूडेंट, ये हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे एट कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर इसका स्टूडेंट एक एग्जांपल देख लेते हैं एट ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल आपको बताता हूं। तो यहाँ पे कौन सा है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे कॉमन एग्जांपल यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है इन आवर डे टू डे लाइफ इज ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मींस मैं ये हाइट से ये चौक को ऐसे छोड़ दूंगा, तो ये चौक मैंने इसको ये हाइट से छोड़ा, तो ये चौक जो मूव कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में, ये नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है उसकी वजह से अर्थ की तरफ मूव होता है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन सा होता है, ग्रेविटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन रहता है हमारा ग्रेविटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। ओके स्टूडेंट, ये होता है यहाँ पे हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट x से छोड़ूंगा तो ये मतलब नीचे की डायरेक्शन में जाएगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या रहेगी g, और g की वैल्यू स्टूडेंट रहती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या उसकी वैल्यू क्या एक्सेलरेशन की यहाँ पे 9.81। ओके, ये रहता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी हाइट से अगर मतलब अर्थ से कुछ डिस्टेंस में ज्यादा नहीं 500 मीटर समझ लो, तो इससे कम अगर डिस्टेंस में अगर उसको छोड़ेंगे हाइट से, तो स्टूडेंट वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ उसको बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। ये है स्टूडेंट, तो हमारा कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं एक हाइट से छोड़ूंगा, तो ये जहां से छोड़ूंगा तो उसको मैं जीरो वेलोसिटी से छोड़ रहा हूँ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है,
और स्टूडेंट इसका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो स्टूडेंट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा और यहाँ पे जब मूव करेगा, जब अर्थ को टच करेगा उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी v। तो स्टूडेंट हम अभी इनका फाइनल वेलोसिटी v क्या रहती है ये कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट ये नोट डाउन कर लो, ये आप लोगों ने कर लिया है, फिर भी एक बार लिख लीजिए। स्टूडेंट मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी v फाइंड करना है। जब पॉइंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा, वो पॉइंट को इसकी वेलोसिटी क्या है हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे हमको क्या देंगे, वी हैव डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और अर्थ पे जब पहुंचना होती है उसकी फाइनल पोजीशन ये वाली पोजीशन है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, हाइट जो वाइड से मैंने बॉल को छोड़ा था, ऑब्जेक्ट को छोड़ा था, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा h यूनिट में है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है, एक्सीलरेशन की वैल्यू g रहती है। और स्टूडेंट जो हमारा एक्सीलरेशन है उसकी डायरेक्शन, ग्रेविटी जो है उसकी डायरेक्शन कभी भी अर्थ के तरफ, अर्थ के तरफ रहती है, उसकी डायरेक्शन अर्थ के साइड में, मींस डाउनवर्ड साइड में ग्रेविटी की डायरेक्शन रहती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट। फिर उसके बाद टाइम, हमें यहाँ पे टाइम तो देखेंगे कि ये पॉइंट से ये पॉइंट अर्थ की सरफेस पे आने में कितना टाइम लग रहा है, वो तो देखेंगे, तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। पर हमको यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेस हमको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी लिख लो आप, वेलोसिटी भी हमने फाइंड, फाइनल वेलोसिटी हमको, आपको v इसको v कंसीडर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमारे पास कितने तीन इक्वेशन है, v u प्लस at, सेकंड इक्वेशन होता है s uv प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन हमारे पास v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो स्टूडेंट अब देखो हमको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और क्या चाहिए, हमको फाइनल वेलोसिटी v निकालना है, तो हमको ये दो इक्वेशन यूज करना है। और हमको क्या देखे हैं, हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी देखिए स्टूडेंट कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे हमारे पास u है, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a की वैल्यू देंगे है, टाइम है, टाइम नहीं है, तो ये दो इक्वेशन यूज करेंगे, और थर्ड इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो सो स्टूडेंट बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट हमको यहां से हमारी फाइनल वेलोसिटी मिल सकती है, क्या है इक्वेशन, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब स्टूडेंट देखो यहां तो हमारी v की वेलोसिटी u की वेलोसिटी से 0 है, एक g है ग्रेविटी, और स्टूडेंट ये ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन की क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है, इसलिए यहाँ पे जो हमारी ग्रेविटी है वो हमारा पॉजिटिव लेंगे। और वही अगर स्टूडेंट हमारी मतलब ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, पर अगर मैंने ये बॉडी को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंका तो उसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी, उसकी डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन अपसाइड जाएगी, और उसकी डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हम इक्वेशन में यहाँ पे जो ग्रेविटी लेंगे वो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, अगर हमारा बॉडी, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वहाँ पे ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं। बट अगर वही अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे ग्रेविटी वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ये याद रखना। ओके, ये हो गई। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आने के लिए उसको h डिस्टेंस जो उसकी हाइट है वो कवर करना पड़ेगा, तो मींस वो हाइट h उसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो √2gh, सो v स्क्वायर करिएगा आगे, टेकिंग अंडर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 gh। तो स्टूडेंट कभी भी कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम हाइट कोई भी हाइट x से छोड़ेंगे, तो जब अर्थ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करना होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट, हम अभी एक न्यूमेरिकल देखते हैं ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अभी हमने जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी हाइट से अगर ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वहां पर हमने उसकी वेलोसिटी क्या, जब वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है वो हमने अभी फाइंड किया। तो सेम स्टूडेंट उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देखेंगे उसका। तो स्टूडेंट हमारा न्यूमेरिकल क्या है, ए ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल हो रहा है कितने हाइट से, हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट होगी, वो हाइट से कोई भी मैंने चीज को कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने लीव किया, तो स्टूडेंट यहां से जब मैं उसको लीव करूंगा फ्रीली फॉलिंग मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फिर बाद में g की वैल्यू यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है हमारी g है, और इसको स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है हमारा यहाँ पे g है। ओके, हाइट हमारी 20 मीटर है, हाइट 20 मीटर है। तो स्टूडेंट अर्थ के सरफेस पे जब पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी की वैल्यू मैं v कंसीडर करता हूं, v को कंसीडर कर लेना। तो लेट द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमारा ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी वैल्यू हम करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको देख के रखा हूँ टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारी ग्रेविटी है उसकी क्या वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, 9.81 रहती है, उसको राउंड फिगर करके 10 ही मैक्सिमम यूनिट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी एक्सप्रेशन की यूनिट होती है। तो हो गया, तो हमारे यहाँ पे लेट फाइनल वेलोसिटी सबसे पहले v कंसीडर कर लो, एंड टाइम व्हेन ही रीच सरफेस पे जब वो रीच कर रहा है तो टाइम ले रहे हैं t, और यहाँ पे इसकी टाइम की यूनिट बताएंगे सेकंड रहेगी। ओके, तो जरूर मैं सॉल्व करता हूँ एज सॉल्यूशन as the object is freely falling initial velocity, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फ्रीली फॉलिंग है इसमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0 मीटर पर सेकंड, एंड हाइट डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट रहेगी h i e g s t हाइट, h e i g s t हाइट क्या है कितनी है 20 मीटर देके हमको। तो उसमें मैं कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा मैं, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u की वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर 0 होता है, 2 into a एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देके हमको 10, और सुनिए यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट की मोशन कौन सी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटी की डायरेक्शन भी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। तो g की वैल्यू है पॉजिटिव 10, s की वैल्यू है 20, वो हमारी हाइट की है। तो उसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2 into 10 20, 20 into 20 400 आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट मतलब मेरी v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 400 की वैल्यू आती है 20, सो 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गई मेरी फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ढूंढ लिया स्टूडेंट मैंने, मुझे यहाँ पे टाइम भी पूछा है। मेरे पास वेलोसिटी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी भी है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन की वैल्यू भी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो आप कोई भी दो इक्वेशन यूज करो, बाय फर्स्ट इक्वेशन, मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन का v u + 80, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 मीटर है, u क्या हमारा 0 है, 8 10 है, एंड t तो हमको फाइंड करना है, सो t = 20/10, दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो मैंने टाइम भी निकाल दिया और फाइनल वेलोसिटी भी निकाल दिया। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, समझा आपको? फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम आर डैश 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 लिख लीजिए। ये फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा जहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से छोड़ रहा हूँ, तो मैंने वहां पे मुझे क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी और वो टाइम जब वो सरफेस पे पहुंचेगा तो क्या कैसे फाइंड करते हैं वो हमने अभी देखा। उसके बाद स्टूडेंट हम एक एग्जांपल देखते हैं न्यूमेरिकल हमारे नोटबुक का पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 एग्जांपल नंबर है हमारा 3.2। ओके स्टूडेंट इसका क्वेश्चन लिखा हो क्योंकि आपके पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्राउंड से एक स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, एक ऊपर थ्रो किया वो अप साइड में, क्या विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। एट द सेम इंस्टेंट, जब मैं ऊपर से नीचे से ऊपर एक बॉल फेंक रहा हूँ, वही टाइम में ऊपर से एक एट द सेम इंस्टेंट, क्या सेम टाइम में a ball is dropped from a point directly above the stone from a height 30 मीटर। क्या हो रहा है, एक हाइट है 30 मीटर की, वो स्टोन के एकदम अपोजिट ऊपर ऊपर साइड में है, वहां से मैंने एक बॉल को फ्रीली छोड़ दिया। यहां से हाइट कितनी, जब जो बॉल को मैं जो हाइट से छोड़ रहा हूं उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। ये हाइट से मैंने छोड़ा इसको, यहां से बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं विद 15 मीटर पर सेकंड, और मैंने एक सॉरी स्टोन को ऊपर फेंक रहा हूं विद 15 मीटर पर सेकंड, और बॉल को मैंने हाइट 30 मीटर हाइट से नीचे लीव कर दिया। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल स्टोन एंड बॉल मीट एंड आफ्टर कांस्टेंट टाइम। हमको क्या बोल रहा है, एट व्हाट हाइट स्टोन एंड बॉल विल मीट, मतलब ये इसको मैं ऊपर से छोड़ रहा हूँ और इसको नीचे से फेंक रहा हूँ, तो एक पॉइंट आएगा स्टूडेंट जहाँ पे बॉल और स्टोन दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, एक पॉइंट आएगा ना, तो ये पॉइंट की हाइट क्या है ये हमको यहाँ पूछा है, और उसके बाद ये पॉइंट की जब जब दोनों मीट करेंगे यहाँ पे टाइम क्या है ये भी हमको फाइंड करना है। ये h1 क्या है, h डैश जो हाइट पे दोनों मिलेंगे वो भी हमको फाइंड करना है, और टाइम जब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे टाइम भी हमको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद क्या है, यूज g 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ग्रेविटी रहेगी, ग्रेविटी का 10 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया क्या हो रहा है, मैं एक गोटा पत्थर है, पत्थर को मैं 15 मीटर पर सेकंड से ऊपर छोड़ूंगा, ऊपर फेंक रहा हूँ, तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को 15 मीटर पर सेकंड ऊपर से, मतलब मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ऊपर
ए ग्राउंड मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी u, u आ गई, मान लो पर u देखे है तो स्टूडेंट यहाँ पे u देखे है, उसके बाद ग्रेविटी देखे है, ग्रेविटी में हमारा एक्सेलरेशन भी है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप मतलब कोई आप देखना यहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे, तो स्टूडेंट अगर मैं हाइट को इसको कंसीडर कर लिया h डैश, तो स्टूडेंट इतना डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इतना h डैश है, तो स्टूडेंट इतना डिस्टेंस, ये हाइट हमको पता है 30 मीटर है, तो 30 माइनस h डैश है इसकी हाइट, इतनी हाइट 30 माइनस h डैश, क्योंकि इतनी पूरी 30 मीटर है, तो अगर इतनी h डैश है तो इतनी सी 30 माइनस h डैश है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं फर्स्ट केस ले लेता हूं यहाँ पे, केस 1 stone is thrown, दो केस में स्टूडेंट इसको दो पार्ट में सॉल्व करूंगा। सबसे पहले एक केस ले रहा हूं यहाँ पे, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, और स्टूडेंट वो कौन से h डैश तक हाइट तक जाएंगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को h डैश ले लेंगे, टेक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट टेक डिस्प्लेसमेंट h डैश, स्टूडेंट यहाँ पे इसको मैं ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूँ, मेरी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी ये केस में विद 50 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, मेरी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे एक्सेलरेशन को देके हमको ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्टूडेंट मैंने इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन देखी है, और इक्वेशन कितनी होती है स्टूडेंट, u v is equal to u plus 80 v square s is equal to ut plus half 80 square and v square is equal to u square plus 2as, ये तीन इक्वेशन है स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम, और स्टूडेंट ये टाइम जब एक दूसरे को मिल रहा है, टाइम यहाँ पे ले हम लोग t, जब एक दूसरे को ये दोनों एक दूसरे को मिल रहा है बॉल और स्टोन वाले, इसको कंसीडर कर लीजिए टाइम t सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे वाला इक्वेशन यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है, टाइम भी है, टाइम भी मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ और इनिशियल वेलोसिटी भी देते हैं, तो स्टूडेंट मेरी डिस्प्लेसमेंट बाय सेकंड इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 15 है, टाइम 15 है, प्लस हाफ, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए a क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी यहाँ पे वैल्यू क्या है माइनस g लेंगे, और माइनस g क्यों लेंगे स्टूडेंट, ये वाला केस क्या है, स्टोन को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो स्टूडेंट इसकी मोशन क्या है, अप साइड में है, और इसकी ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या रहती है, डाउनवर्ड साइड रहती है, तो स्टूडेंट ग्रेविटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए उसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हूँ, नेगेटिव दिया, उसके बाद टाइम t को हमको फाइंड करना है, तो स्टूडेंट मेरा डिस्प्लेसमेंट h डैश आगे कितना 15, इसकी माइनस 10 ले लूंगा मैं, माइनस 10 ही ले लूंगा यहाँ डायरेक्ट, 15t माइनस 5t स्क्वायर, t स्क्वायर है ना, तो एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h डैश एंड t स्क्वायर आ गई 15t माइनस 5t स्क्वायर, इसको इक्वेशन ए कंसीडर कर लीजिए। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट केस हो गया, अब इसका सेकंड केस ले लेता हूं मैं, केस 2, यहां पे क्या कर रहा हूं, बॉल इज freely falling
क्या है, बॉल को मैंने हाइट और हाइट हाइट से 30 मीटर हाइट से छोड़ा, फ्रॉम हाइट 30 मीटर, बॉल इज फॉलिंग फ्रॉम 30 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे स्टूडेंट अभी फ्रीली फॉलिंग है स्टूडेंट, ये केस तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो जाएगी प्लस g आ जाएगा मेरा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बॉल नीचे मूव कर रहा है और ग्रेविटी की नीचे मूव हो रही है, ग्रेविटी की डायरेक्शन भी नीचे है, तो सभी दूसरे की डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन g रहेगा। और स्टूडेंट टाइम क्या है, वो एक टाइम t पे बॉल और स्टोन मिल रहे हैं, तो ये टाइम को हमने t कंसीडर किया, तो टाइम इज इक्वल टू t ले लिया यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे बाय सेकंड इक्वेशन से मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा, बाय सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट मेरा बॉल का हो जाएगा 30 माइनस h डैश आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 30 माइनस h डैश, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है u स्टूडेंट 0 है मेरा, तो u into t 0, हाफ g की वैल्यू a की वैल्यू क्या है g, दैट इज प्लस 10 into t स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करो, 30 माइनस h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर आ गई, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन, इसको b कंसीडर कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से मेरी दो इक्वेशन आ गई h डैश और t के टर्म में, तो स्टूडेंट यहाँ से मैं h डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, दोनों इक्वेशन को h डैश की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दूंगा, तो 30 माइनस h डैश यहाँ पुट करूंगा मैं, क्या है कि h डैश की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो मैं 30 माइनस h dash that is 15t minus 5t square is equal to 5t आ गई, इसको मैं आप प्रोडक्ट कर दूं तो प्लस माइनस 15t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। सो ये 5t स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ प्लस से इसे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचा, 15t is equal to 30. So from here, value of t is equal to 2 second. Okay स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे t की वैल्यू आ गई, टाइम जब मैं बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर छोड़ूंगा तो टाइम t is equal to 2 सेकंड बाद जाके ये ऊपर से बॉल जब नीचे आ रहा है और स्टोन ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 2 सेकंड बाद जाके ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। ओके, मुझे t की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट h की वैल्यू फाइंड करना, हाइट कि वो कौन से हाइट पे मिल रही है, तो उसके लिए स्टूडेंट मुझे t की जो वैल्यू मुझे मिली है उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, कोई भी एक इक्वेशन में, दो इक्वेशन है मेरे पास, वहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं ये वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन b, इक्वेशन b में मैं t की वैल्यू पुट करूंगा, तो क्या आएगी 30 माइनस h डैश इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर, t स्क्वायर में t की वैल्यू पुट करूंगा 2 स्क्वायर 5 into 4 30 minus h dash, so h dash is equal to 30 minus 5 into 10 4 20, so 10 meter। So student at height is equal to 10 meter,
हाइट जब 10 मीटर हो जाएंगी तब बॉल और स्टोन एक दूसरे को मीट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट मेरी मुझे हाइट मिल गई, कौन सा हाइट पे बॉल और स्टोन एक दूसरे को मीट करने वाले हैं। और स्टोन को ऊपर, ये जो बॉल और स्टोन एक दूसरे को मीट करेंगे, ये हाइट है मेरी h डैश, h डैश की वैल्यू आ गई मेरी 10 मीटर। ओके स्टूडेंट, समझा आपको? सो फाइनल आंसर लिख देना आप लोग। एट हाइट 10 meter from earth surface, ball and stone will meet after time 2 सेकेंड। आफ्टर टाइम 2 सेकेंड बॉल और स्टोन एक दूसरे को मीट करेंगे और वो हाइट रहेगी 10 मीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेस इन फिजिक्स लेक्चर। वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।